भारत एक ऐसा देश है जिसको त्योहारों की भूमि कहा जाता है। इन्हीं पर्वों में से एक खास पर्व है छठ पर्व। भारत के बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाला महापर्व है। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल की चतुर्थी को और समाप्ति कार्तिक शुक्ल की सप्तमी को होती है। इसमें 36 घंटे का लगातार व्रत रखा जाता है, जिसमें पहले दिन नहा खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देके पूजा खत्म करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो जैसे कि आपको पता है कि मैं दिवाली में अपने घर आई थी और दिवाली भी मैंने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया अपनी फैमिली के साथ। तो वैसे ही दिवाली के 6 दिन बाद होता है छठ पूजा। तो आज है खरना और छठ पूजा भी हमारे बिहारियों के लिए बहुत बड़ा महापर्व माना जाता है और उसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो हम करने वाले हैं छठ पूजा सेलिब्रेट और ये बहुत अच्छा मौका है इस बार, और क्योंकि हर बार मौका नहीं मिलता है छठ पूजा में आने का और सेलिब्रेट करने का, तो इस बार है। और सबसे खास बात है कि राही भी यहाँ पे है मेरे साथ, और यहाँ पे राही आए हैं ऋषिकेश से हमारे साथ। हम साथ में छठ पूजा सेलिब्रेट करने वाले हैं। यस, तो हमारे साथ बने रहे। और अगर आपने दिवाली की वीडियो नहीं देखी है ब्लॉग, तो पूरी ब्लॉग हमारे चैनल में है, मैं लिंक भी अपलोड कर दूंगी, आप जाके देख लेना। खरना पूजा घर में किया जाता है। इसमें रोटी और खीर का प्रसाद चढ़ाया जाता है और इसी प्रसाद को बर्तीन रात को ग्रहण करते हैं। फिर घर के सारे लोग श्रद्धा के साथ छठी माँ का ध्यान करते हैं। छठ पूजा बिहारियों का महापर्व है और इस दिन का इंतजार हर बिहारी पूरे साल करता है और ये पर्व बहुत ही कठिन मानी जाती है। खरना के बाद उसी रात में हम बनाते हैं ठेकुआ और 12 बजे के बाद दिन बदल जाता है, तो हम उसी रात 12 बजे के बाद से बनाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा बनता है। क्योंकि जो हमारा जो एरिया है ना वो पूरा बंगाली है, तो किसी का भी नहीं होता, हमारा होता है। तो इसीलिए हम रात को ही पूरा ठेकुआ बना के सुबह तक हम फ्री हो जाते हैं। और जो भी ठेकुआ बनाएंगे वो नहा के ही बनाते हैं। तो हमने तो रात में जल्दी जल्दी से नहा लिया ठंडे ठंडे पानी से, उसके बाद हमने बनाना स्टार्ट किया। और ये साल में एक बार आता है, 2 बार आता है वैसे तो, एक कार्तिक का और एक चैत्र का। हम बनाते हैं कार्तिक का। यस, और इसका बहुत इंतज़ार करते हैं। अभी इसके लिए हम छुट्टी लेते हैं, नहीं मिले तो रोते हैं, बहुत सारी चीज़ें। इसमें 3 दिन निर्जला व्रत होता है, तो 3 दिन इतना इजी नहीं है। वैसे तो ये पकवान मिट्टी के चूल्हे में बनना शुभ होता है। पहले भी यही चीज़ अप्लाई होती थी और हम अब भी अप्लाई करते हैं और नया चूल्हा बनाते हैं और उसको गोबर से लिपते हैं, क्योंकि गोबर से लिपने से शुद्ध होता है। यस, तो आम की लकड़ी का यूज़ करते हैं हम। आम की लकड़ी भी शुद्ध माना जाता है, तो इसीलिए आम की लकड़ी। और ये साल की लकड़ी का क्या बोलते हैं पता नहीं, जो भी बोलते हैं, साल की लकड़ी और आम की लकड़ी से ही ये बनाई जाती है। अभी बहुत सारी जगह पे लोग गैस में बनाते हैं, लेकिन नहीं बनाना चाहिए, तो शुद्ध होता है चूल्हा, तो हम चूल्हा का ही यूज करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और हमारा ठेकुआ बनने का प्रक्रिया है जारी। ये देखो कंटिन्यू बन रहा है। यस, राही अभी छछुंदर भगा रहे क्योंकि इनके पीछे लग गया छछुंदर। यस, और मेरे से बहस भी किया है, तो इनको ब्लॉग में नहीं लेंगे आज। और ये काजल दीदी अभी आई है बनाने के लिए 3:30 बजे। 3 नहीं दीदी, 3:30 बजे। 3:36 झूठ बोल, 3:36 में आई है और 3:03 बोल रही है। ठीक है, तो इनको कम मिलेगा प्रसाद में। देखो मैं अभी भी फ्रेश हूँ, ना मुझे नींद आ रही है ना कुछ। ये चाह है, ये छठ पूजा में प्रसाद बनाने की जो चाह होती है ना, वो बहुत ज्यादा है मेरे में, तो वो चाह रहेगी। तो अभी टाइम हो रहे हैं 11:30 और आज है संध्या अर्घ, मतलब फर्स्ट डे है छठ पूजा का घाट पे जाने के लिए। तो अभी तैयारियां चल रही है और ये देखो हमारे यहाँ पे सूप सजाया जा रहा है। अभी तो मैंने नहाया नहीं है, मतलब रात को नहा के एक प्रसाद बनाया था,
तो अभी दीदी सजा रही है सारे सूप और अब हम भी जल्दी जल्दी से नहा लेंगे, सारे काम निपट लेंगे, उसके बाद रेडी होके जाएंगे घाट पे। ये देखो हमारा सारा सामान बिखरा पड़ा है। अभी ये सूप सजेंगे और ये सारे प्रसाद उस पे जाएगा। तो ये चल रहा है प्रक्रिया सजाने की और हमारे पास यहाँ पे बहुत सूप है। जी मम्मी जी। सजाया हो रहा है, सजा उजा के फिर सब रेडी करके अपना रेडी होना है, फिर घाट पर निकल जाना है छठ माई का रख देना। हाँ जी दोस्तों, तो मैं हो रही हूँ घाट पे जाने के लिए तैयार और अभी है वैसे 2 घंटे टाइम। रात को इतना बिजी थी कि टाइम बिल्कुल नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि मैं अपने पर्सनल हेयर स्टाइलिस्ट मीन माय सिस्टर, तो इससे मैं करा रही हूँ अपना हेयर स्टाइल। मतलब हेयर स्टाइल मीन्स कर्ली करा रही हूँ, नेचुरल कर्ली, कोई स्ट्रेटनर कोई कुछ भी ऐसा चीज़ यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं। नेचुरल तरीके से करके देखते हैं क्या होता है। उसके बाद देखो हीरोइन बन के मटक मटक के जाऊँगी मैं घाट पे। बाद में अगर कुछ नहीं मिला तो ये मेरी गलती नहीं है। बहुत भरोसा है मेरे को मेरे स्टाइलिस्ट पे, काश कर्ली हो जाए। भाई सब लगी है अपने जोरों शोरों से तैयारियों में, मेकअप का सामान निकालने में। और ये मैडम ने नहा लिया है और मम्मी लोग कर रहे हैं तैयारियाँ और मैं देखो अपने बाल को सेट करने के लिए रेडी हो गई हूँ। यस गाइस, सो मैं हूँ तैयार और अभी जा रहे हैं हम डाला लेके गाड़ी में रखने के लिए। गाड़ी को सजा दिया है और अब उसके बाद हम निकलेंगे घाट के लिए। और अभी टाइम हो गया है 3, मतलब 3:30 तो बज ही गए। छठी मैया, देखो पहाड़ी बंदा क्या छठी मैया मना रहा है मुझे। यस, फाइनली मैंने राही को बना दिया है बिहारी, आधा बिहारी बना दिया है। यस गाइस, देखो राही ने उठाया है सूप डाला पूरा और जा रहे हैं घाट के लिए। और हम लोग ऐसे कपड़े, यस सी गाइस, हमारा कपड़ा भी सेम है। जी हम निकल पड़े हैं घाट के लिए और देखो हमने पूरी एकदम सज धज के फुल टू तैयार है। आपको दिखाते हैं हम हमारा फुल लुक। यस सी मेरी सुंदरी, आज वैसे मैं ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ, है ना। और ये देखो मेरे और राही का मैचिंग हमने दोनों ने आज मैचिंग किया। हम यस ट्विनिंग करी है। हम भी तो सारे लोग गाड़ी में जाएंगे। हाँ जाएंगे हम सारे। यस हमने ट्विनिंग करी है और ये कोइंसिडेंटली ट्विनिंग है, सीरियसली। यस राही अच्छा लगा ना। ओ मिस्टर व्योम, ये देखो चोना को आज कितना क्यूट लग रहा है। घाट पे जाओगे जेंटलमैन। कम ऑन आगे। हेलो जी, सो द टाइम इज 3:26 और हम निकल रहे हैं अभी यहाँ से घाट के लिए। और ये देखो गाड़ी में सारे लोग बैठ के हम गिर रहे हैं वैसे तो। ये देखो सारे ऐसा लग रहा है हम सब। इसका भी अपना अलग ही मज़ा है, सब एक साथ एकजुट होकर जाते हैं घाट पे। सो पहुंच गए अब हम घाट पे और यहाँ पे हम अपना सामान उतारेंगे और अपना घाट जो बना रखा है पहले से, वहाँ पे जाके अपने डाला को सजा के फिर वहाँ पे पूजा की जाएगी। सो फाइनली हम लोग आ गए हैं घाट पर और ये देखो घाट कितना सुंदर लगा है। हमारे पीछे देखो कितना प्यारा व्यू है।
अब इंतज़ार है सूर्य अस्त होने का। जैसे सूर्य अस्त होने लगेगा वैसे ही पूजा स्टार्ट हो जाएगी और अर्घ देंगे हम लोग। छठ पर्व की शुरुआत कैसे हुई थी, इसकी बहुत सी ऐतिहासिक कहानियाँ हैं। इसकी शुरुआत राजा प्रियव्रत से हुई थी। कहते हैं राजा प्रियव्रत का कोई भी संतान नहीं था। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को बनाई हुई खीर खिलाई, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन उनका पुत्र मृत्यु पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि वह सृष्टि के मूल प्रवृत्ति के छठी अंश में उत्पन्न हुई है और इसी कारण वह षष्ठी कहलाती है। उन्होंने राजा को अपने पूजा और लोगों को पूजा करने के लिए प्रेरित करने को कहा। राजा प्रियव्रत ने पुत्र की प्राप्ति के लिए देवी षष्ठी की पूजा की और उन्हें पुत्र की प्राप्ति भी हुई। छठी माता सूर्यदेव की बहन है। उनकी पूजा करने से और उनके गीत गाने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वैसे तो ये पारंपरिक पूजा है। अगर आप श्रद्धे भाव से छठी माता और सूर्यदेव को अर्घ देते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। बेसिकली ये पूजा पुत्र प्राप्ति के लिए की जाती है। महिलाएं और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। अपने घर की सुख शांति के लिए ये पूजा कर सकते हैं। संध्या अर्घ में डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। जो व्रत में रहते हैं वो पानी में खड़े होकर सूर्य देव की आराधना करते हैं। तो बोलो छठी मैया की जय। तो जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं इस तालाब में अर्घ देने के लिए, पूजा करने के लिए, तो इन्होंने सेफ्टी के लिए यहाँ पर एक राफ्ट रखी है। अगर किसी का फॉल होता है, इस पॉन्ड में कोई गिरता है तो उसको बचाने के लिए। हाँ जी, तो पूजा हमारा हो गया है और अब चलते हैं हम घाट से गाड़ी की तरफ, वहाँ पे सामान रख के और फिर हम घर जाएंगे। दोस्तों तो हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ अपने, और बहुत अच्छे से पूजा होगी। जाते घर पे जाते हैं घर, फिर बहुत सारे काम है। बोलो बोलो छठी मैया की जय। यस गाइस, सो फाइनली हम आ चुके हैं अपने घर। पूजा हमारी बहुत अच्छे से हो गई और अभी टाइम हो गया है 6, तो अब कल का इंतज़ार करते हैं। मोटे हाथी घूमने चले, पतले से रस्ते जाके वो फंसे। कितना पतला रास्ता है और मैं तो पतली हूँ, वैसे ये हाथियाँ मोटे मोटे हैं। और हम जा रहे हैं अभी हाई रोड, मीन्स अपने घर के मार्केट में कुछ सामान लेने, कुछ सब्जियां लेने। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। सो अभी बज रहे हैं रात के 1, तो हम लोग अभी सेकंड डे है छठ पूजा का और इसके बाद 1-2 घंटे के बाद ही हम जाएंगे घाट पे। तो उसके लिए घाट से आने के बाद इतनी हिम्मत नहीं होती है कि 2-2 रात जगने के बाद सुबह फिर इतने सारे खाना बनाओ इतने सारे लोगों के लिए। तो इसीलिए हम करते हैं क्या कि खाना रात को ही बना के रख देते। रात को मतलब अभी 1 बज चुके हैं तो दूसरे दिन लग ही गया है, सुबह हो ही गई है, तो हम खाना बना के रख देंगे और फिर हम घाट पे जाएंगे सुबह। उसके बाद हमें आगे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, खा पी के और हम सीधा सो जाएंगे, रेस्ट करेंगे। ये हमारा सब्जी कट चुका है। ये देखो बहुत सारे आइटम्स बनते हैं आज, तो हम अभी प्याज काट रहे हैं और उसके अलावा मतलब 2-3 टाइप के पकौड़े बनते हैं, 2-3 टाइप की सब्जी बनती है, दाल चावल, मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पकवान, मतलब खाते खाते थक जाएंगे हम। मैं तैयार हो गया हूँ और मम्मी तैयार हो रही है और 3 बज गए हैं और हमें निकलना है 3:30 तक। गुड मॉर्निंग। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 3:40 और हम सब डाला लेके तैयार है, हमारी गाड़ी तैयार है और सब लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, जो भी अवेलेबल है वो आ रहे हैं। उसके बाद अब हम यहाँ से निकलते हैं घाट की तरफ। चलिए।
अब धीरे धीरे सब बैठ रहे हैं हरी में। बोलो बोलो छठी मैया की जय। जोर से बोलो। जय माता दी। सूर्य देवता की जय। सूरज मल झाके झुके के पात पर उगेलन। सूरज मल झाके झुके जे करेली बरतिया से झाके झुके। इसके अलावा भी एक कथा राम जी और सीता माता से जुड़ी हुई है। 14 वर्ष के वनवास के बाद जब रावण का वध करने के बाद उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। इस पाप से मुक्त पाने के लिए यज्ञ किया और ऋषि ने माता सीता को सूर्य देव को अर्घ देने को कहा और इस पूजा की छठी माँ की पूजा करने की विधि विधान को बताया और उन्होंने बहुत ही श्रद्धा के साथ सूर्य देवता की और छठी माता की पूजा की। मुंगेर से पहला व्रत सीता माता ने किया था। हाँ जी, तो अभी बज रहे हैं 7, सुबह के 7 बज रहे हैं और हम घाट पर आ चुके थे 4 बजे। तो 4 बजे से हम घाट पे थे और सुबह में घाट बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो हमने कर लिया है पूजा और अभी हमारी गाड़ी भी भर गई है। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं और सब लोग भी जा रहे हैं अपने अपने घर, तो हम भी चलते हैं। छठी मैया की जय। जय तू भी आ गया, जय बोल। यस, फाइनली हम आ चुके हैं घर और हो गया हमारा पूजा और मैं प्रसाद ग्रहण कर ली हूँ। यस, मम्मी ने प्रसाद खा लिया है, पानी पी लिया। 3 दिन से भूखी थी और बहुत ही कठिन व्रत था ये, तो चलो अच्छे से हो गया। और देखो मेरी मम्मी कितनी सुंदर लग रही है, नाम से सुंदर लगा के। यस, और मेरी दीदी भी। अभी हेडेक और एक हेडेक है कि ये जो प्रसाद है लोगों को बांटना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मतलब हमारे यहाँ पे बहुत कम लोगों का होता है, मतलब ना के बराबर होता है। तो पूरे एरिया में सिर्फ हमारा ही होता है, तो हमको सबको प्रसाद देना पड़ता है। हाँ जी, तो ऐसे किया हमने छठ पूजा सेलिब्रेट। तो हमें तो बहुत मज़ा आया। और ये देखो हमारे पीछे जो सनराइज़ हो रहे हैं वो भी कितना प्यारा आ रहा है। वो जो सनराइज़ पड़ रही है पानी में, वो कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो इसी के साथ करते हैं हम वीडियो को एंड और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और छठी मैया आप सब पर कृपा बनाए रखिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। बाय बाय।